अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। सेकंड ईयर के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ और आज उसकी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने आपको जो है वो बताया था 5A का जो क्वेश्चन है उसका जो 1 पार्ट है वो हमने किया था x रीचेस टू n जो कि 62.3 और कोमा 38 था हमारे पास, ये हमने किया था। तो हमें इसके हवाले से दो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को हल करना है तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। 2 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले कि ये दो जो वैल्यूज़ हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हैं, इसको हमेशा आपने z की वैल्यू कंसीडर करना है। यहाँ पर आपको z की वैल्यू लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर आना था और आपने ये चीज़ क्लियर करनी थी कि पहले जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमेशा म्यू की वैल्यू होगी हमारे पास, मतलब कि जिसको मीन कह सकते हैं, मीन की वैल्यू होगी। लेकिन आप जब इसमें अगर ईजी आप चाहते हैं तो आप ये रखें कि पहली वैल्यू हमारे पास म्यू की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की होगी। यानी कोमा से पहली जो वैल्यू होती है हमारे पास वो हमेशा हमें म्यू की वैल्यू चाहिए और कोमा के बाद हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इधर जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, यानी कि म्यू की वैल्यू है। उसके बाद अगर कोमा के बाद जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और आज हमने पहले जब पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। उसमें आपने देखा, गौर से देखिए, अगर तो पहले हमारे पास म्यू लिखा हुआ, सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ, कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि पहले क्वेश्चन में हमने 62.3 हल किया था, उसके बाद उसका दूसरा जो कोमा के बाद 38 वैल्यू जो सिग्मा स्क्वायर की थी वो हमने मालूम की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम जो है इसमें मतलब कि इसमें हमें वैल्यूज़ ही वही दे रहा है जो हमने जो वो करनी थी। यानी कि हमें म्यू मालूम करना पड़ता था, सिग्मा स्क्वायर मालूम करना पड़ता था, लेकिन हम इसमें जो है नहीं करेंगे। और ये तो आपने दो चीज़ें याद रखनी थी, एक ये जेड की वैल्यू और ये पहली म्यू वैल्यू और दूसरी सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। आपने याद रखना है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले अगर आपने देखना है तो आपने जब लाजमी तौर पर इसको प्रेस करना है। तो अब आ जाना है और आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये बता दूं कि सबसे पहले आपने जो सॉल्व करनी होती है चीज़ें वो करनी होती हैं, ये z की वैल्यूज़ आपने जो वो सॉल्व करनी होती हैं। और दूसरी बात आपने किस फार्मूले से करनी होती है, तो फार्मूला सिर्फ एक है और उसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। 2 दफ़ा इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि z की वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं, तो हमने इन दोनों को जब हल करना है तो इसलिए हम इसको जब वो इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा पहली जब फार्मूले से हल करेंगे तो ये वाली वैल्यू z की ले लेंगे, दूसरी जगह जब हल करेंगे तो उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू हमारे पास ले लेंगे। इसका मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 10 के हवाले से अगर आपको ये नज़र आ रहा हो वैल्यूज़ पेज के, हमने जो इसके आपके लिए जो वो इसको तैयार करके रखा हुआ है 80 to 90% क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास अर्ली क्वेश्चन जो इससे पहले हम वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। 80 to 90% एक क्वेश्चन जब आपका सॉल्व हो जाता है अगर आपके पास ये चीज़ें आपके पास जब मौजूद हों तो, ठीक है। तो हमारे पास मैंने इसमें नया पॉइंट ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो। तो आज हम इसके करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास वैल्यू है जेड की, जो है वो हम पहले मालूम करते थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि जेड की वैल्यू जब आती है तो हम ये यूज़ करते हैं। तो एक्स माइनस म्यू और सिग्मा जो हम यूज़ करते हैं पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में जब नहीं करने वाले क्योंकि हमें इसमें जब वो ये वाली वैल्यू मालूम नहीं करनी, स्टैंडर्डाइज वैल्यू इसकी जब वो मालूम नहीं करनी, हमें इसमें z हल करना है। तो जिस चीज़ को हमने जिसकी वैल्यूज़ पुट करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पर हम रखते हैं उस चीज़ को। यानी कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं और इसको हमने मालूम करना है तो इसको हम इधर ही रखेंगे और जिसकी वैल्यूज़ मौजूद है उसको मतलब इक्वल के राइट साइड पर रखते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसके इक्वल कर देते हैं। तो इस जगह पर भी वैसे ही हमारे पास हमने एक्स को मालूम करना है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन में आप देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप यहाँ तक जो है वो गौर से पढ़ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स हमने मालूम करना है। तो एक्स आपके पास यहाँ पर आ चुका है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यूज़ राइट साइड पर भी इसलिए रखी है क्योंकि म्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, सिग्मा की भी मौजूद है, जेड की भी मौजूद है, जो कि हम जेड की इस जगह पर वैल्यू यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ है। पहली दफ़ा ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें -2.05 की जगह रखेंगे हम। उसके बाद जब यही फार्मूला दूसरी दफ़ा लगाएंगे तो उसमें 0.86 रखेंगे और 2 दफ़ा इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक जेड हमारे पास एक ही वैल्यू पुट हो सकती है। तो पहले जब लगाएंगे फार्मूला तो उसमें ये पुट करेंगे, दूसरे लगाएंगे ये पुट करेंगे। तो अब आपको प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ कि आपने जब इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको जब ये बता दूँ, आपने कन्वर्ट जो चीज़ करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर म्यू के बाद सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए ताकि हम जब क्वेश्चन को इजीली आगे कर सकें। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर फार्मूला में मौजूद नहीं है तो सिग्मा स्क्वायर को हमें सिग्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है, 2 वैल्यूज़ लिखनी है। पहली वैल्यू आपने लिखनी है म्यू की, जो कि आपके पास मौजूद है। और म्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, मैं आपको जो है आगे बताता हूँ। तो आपने म्यू की अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो हमारे पास म्यू की वैल्यू वो कोई मौजूद तो नहीं है। म्यू की जगह म्यू इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा स्क्वायर है तो उसको हमने सिर्फ सिग्मा में कन्वर्ट करना है। फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल है म्यू की, आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद कोमा लगाएं
उसके बाद आपके पास सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू की जगह आपने जब सिग्मा स्क्वायर ही लिखना है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर मतलब कि चाहिए था, लेकिन हमने जब इसको सिग्मा स्क्वायर नहीं रखना, इसको हमने सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली यही तरीका है आपके पास। मतलब कि यहाँ पर एक तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है वो सिग्मा की चाहिए होती है। आपने इसकी चीज़ के ऊपर जब गौर करना है, और यहाँ पर आ चुका है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, हमें जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसको जो है वो कैसे हल करते हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हमेशा मौजूद होती हैं, वो हमेशा किसकी वैल्यू मौजूद होती है, सिग्मा स्क्वायर की। देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू हमेशा हमारे पास म्यू की होती है, दूसरी सिग्मा स्क्वायर की होती है, यानी कि दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास आती है। और ये जो दोबारा आप सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सिग्मा स्क्वायर की ही वैल्यू है, मतलब कि ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल भी करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इसका आसान तरीका, पहले मैं आपको ये मैंने क्यों लिखा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, पहली हमारे पास क्या चीज़ है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब है कि ये पहली वैल्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की, यानी अगर 38 भी हमारे पास लिखना होता तो हम यहाँ पर लिखते, तो ये हम सिग्मा स्क्वायर ही लिखते, क्योंकि 38 हमारा जो है वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि पॉइंट कोमा के बाद दूसरी वैल्यू जो आती है हमारे पास वो सिग्मा स्क्वायर की आती है। वेरिएंस जिसको कहते हैं वो भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो वो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है, हमेशा सिग्मा स्क्वायर की होती है। ये मैंने ये लिखा है कि ये दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी सिग्मा स्क्वायर की है, और इक्वल रखा है। इक्वल रखने के बाद मैंने लिखा है कि जो वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि ये वैल्यू तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, तो उसके बाद लिखा हुआ क्या है, यानी कोमा के बाद सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो है, लेकिन लिखा हुआ क्या है 38। यहाँ पर भी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, तो कोमा के बाद लिखा हुआ क्या है, बी लिखा हुआ है, तो बी भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। कोमा के बाद आपने अब जो है वो देखना है कि सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा स्क्वायर किसकी जगह लिखा हुआ है, ये सिग्मा स्क्वायर की ही जगह लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की होती है और ये उसकी जगह लिखा हुआ है, और ये भी वही लिखा हुआ है जो कि सिग्मा स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास पहली चीज़ होती है, ये हमने लिखनी होती है कोमा से पहले कि ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी जगह पे आई हैं, यानी पहली म्यू की वैल्यू है और दूसरी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की है। और सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ऊपर कि यहाँ पर 38 है, लेकिन नीचे जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है तो हमने सिग्मा स्क्वायर ही लिख दिया। अब इसको हमने सिग्मा में कन्वर्ट करना है, कैसे, सिंपली बहुत आसान तरीका, आपने इस तरह कर देना है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट इक्वल लगा कर भी आप जो है इजीली कर सकते हैं। मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये आपने इसको मतलब कि कट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा की जगह आपने सिग्मा ही जो है लिख दें, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगी इजीली। तो यहाँ पर आपने जो है इक्वल का साइन लगा, सॉरी मतलब कि साइन लगा देना राइट साइड पर, जो कि हमारे पास इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ईजिली हो गया और उसमें कोई भी चीज़ मुश्किल हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब हमने सिंपली क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। दो चीज़ें याद रखनी है, हमने फार्मूला सिर्फ दो चीज़ों के लिए लगाना होता है, वो होता है सिर्फ z की वैल्यूज़ के लिए। z की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, दो है, -2.05 एंड 0.86। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे फॉर 2.05 जो कि माइनस में हमारे पास मौजूद है, तो हम इसके लिए लगाएंगे। आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको जो पीछे करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ आपने मार्कर का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है, मैंने आपको जैसे कहा फार्मूला हम जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं पहले हम उसको लिख लेंगे, जो कि z है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज वैल्यू के लिए हम z इस्तेमाल करते हैं। -2.05 आपने जब लिख लेना, सबसे पहले हम इसके लिए इस्तेमाल करके देख लेते हैं, -2.05, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको जो बता देता हूँ, एक दफ़ा कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर पीछे हैं आप, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें पेज नंबर 14 पे है, डी स्टैंडर्डाइजिंग के हवाले से टॉपिक लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू सिग्मा। ये हम वही यूज़ करते हैं जब हम पिछले क्वेश्चन में थ्योरम इस्तेमाल करते तो वहाँ पर हम z की वैल्यूज़ की जगह लास्ट में जब इस्तेमाल करते थे, तो लेकिन अब इसको हमने x मालूम करना है, इसी फार्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। उसके वाले से अगर आपको समझ लग गई है तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो सिर्फ हमने वैल्यूज़ की जगह चेंज किया, यानी लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट किया, इस तरह वैल्यूज़ की जगह चेंज किया, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया कन्वर्ट हो गया। तो यही फार्मूला इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हम x मालूम करते हैं, म्यू प्लस सिग्मा और z की वैल्यू साथ जो है लिखी हुई है, तो हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको आगे जो है करता हूँ, आप करके बताता हूँ आपको जो है कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले आपने इसको जो है लिख लेना, मार्कर से लिखना है फार्मूला, ताकि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसमें पता चल सके कि फार्मूला कौन सा और जो है क्वेश्चन कौन सा। और फार्मूला आप जो है मार्कर से हमेशा लिखा करें। तो मैं रेड मार्कर से इसलिए लिखना ताकि आपको इजीली समझ आ सके, नज़र आ सके आपकी वीडियो में, ताकि आपको जब इजीली समझ आ सके। तो आपने रेड मार्कर से नहीं लिखना, ब्लू मार्कर से हमेशा जो यूज़ करना है।
तो सबसे पहले अब आ चुके हैं मीन म्यू के ऊपर। तो म्यू की जगह आपने क्या चीज़ लिखनी है, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लिखनी होती है। ये म्यू है तो म्यू की जगह कौन सी वैल्यू है कि म्यू की, और म्यू की वैल्यू क्या है, ये मतलब कि म्यू है और जी उसकी वैल्यू है। तो ये म्यू और जी इसकी वैल्यू, तो वैल्यू भी इसकी वही है, तो हम म्यू की जगह जो है वो म्यू की पुट करेंगे। प्लस अब हमारे पास सिग्मा, सिग्मा हमारे पास क्या था, सिग्मा की जगह कौन सी वैल्यू है, यानी हमने सिग्मा सिग्मा स्क्वायर को हमने सिग्मा में कन्वर्ट किया, तो ये सिग्मा है हमारे पास और ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास सिग्मा और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये भी वही वैल्यू है इसकी। तो आपने सिंपली इसको ऐसे ही कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, क्योंकि सिग्मा और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसमें कॉमा लगाने के बाद जेड की वैल्यू एंटर करनी है जो हमने ऊपर ली थी, जो कि -2.05 आपके सामने जब आ चुकी है, ठीक है। आपने इसको इस तरह कर लेना। उसके बाद फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको जो वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो कि हमारे पास तकरीबन आप समझें कि हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ का गौर करना है, जो कि हमारे पास अलामत होती है, और उसको आपने सही तरह से करना है, क्योंकि अगर आप ये प्लस इधर लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी अलामत जो है वो चेंज हो जाती है। डमास का रूल भी एक तो आपने पढ़ना है, उसके बाद एक रूल होता है हमारे पास कि ब्रैकेट्स के बाहर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं तो अंदर की चेंज हो जाती हैं। तो ये भी आपने रूल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने उसके ऊपर भी लाजमी तौर पर गौर करना है। और एक तीसरा हमारे पास चीज़ होती है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। ये रूल्स हमारे पास 3 से 4 हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता तो कमेंट करें, मैं बता दूंगा। अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है तो बहुत आसानी से आप जब इसके ऊपर अमल करते होंगे आपको पता होगा। तो स्टैट्स में भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अब जब वो क्या करेंगे, इस प्लस को इस माइनस के साथ जो करेंगे कंपेयर, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, तो इसका जो लास्ट में हमारे पास आता है आंसर वो आता है माइनस का। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। और सिंपली अब आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको सिग्मा, यानी कि सिग्मा जो है वो हमारे पास ये अंदर वाली जेड की जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपने क्या करना है, इसके जो वैल्यू है आपने इसको जो है वैसे ही लिख देना 5। अगर आप ये पहले भी लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप बाद में भी लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में लिखते हुए थोड़ा सा प्यारा लगता है, थोड़ा सा इजी लगता है, और लगता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मतलब कि वेरिएबल जो हैं वो बाद में आ रहे हैं, और जो हमारे पास मैथ की वैल्यूज़ हैं जो कि 1.1 2 3 4 होती हैं वो हमारे पास पहले आ रही हैं, इसलिए हमने इसको जो पहले लिख दिया और ये हमारे पास बाद में हो गया। तो ये सिंपली इसी तरह ही करना है, और ये इतना ही क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना आपने बनाना है। इसके दो मेथड्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब करते हुए बताए थे कि इसके दो मेथड्स हैं करने के। एक मेथड मैंने आपको शो कर दिया है, और दूसरा मेथड भी आपको मैं बाद में जब इंशाल्लाह कराऊंगा अगर आपको ज़रूरत होगी, और वो भी तकरीबन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि हमने क्वेश्चन 5A के 2 का जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया, और दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहले में हमने जेड की जो वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, -2.05, और दूसरे में हम क्या लेंगे 0.86। आपके सामने जब यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखी हुई है तो जेड को आपने इक्वल रखना है, 0.86 आपने यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपने यही फार्मूला दोबारा लगाना है, और ये फार्मूला लगाने के बाद इसको हल भी दोबारा जो है वैसे ही करना है। x = म्यू प्लस सिग्मा और जहाँ पर z लिखा हुआ, ठीक है। अब आपने आ जाना इसमें जो फार्मूला लगा लिया, तो उसके बाद डायरेक्ट आपने जब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी कि म्यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, और म्यू की वैल्यू भी म्यू ही है तो आपने इसको म्यू ही रहने देना है। प्लस और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा ये हमारे पास पहला सिग्मा होता है, और सॉरी पहला सिग्मा है हमारे पास, उसके बाद दूसरी हमारे पास उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू भी हमारे पास सिग्मा ही है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा ही पुट कर देना है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि सिग्मा आपके साथ जेड के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड की वैल्यू हमने क्या ली है इस पास 0.86, तो आपने इसको यहाँ पर लिख देना है 0.86 हमारे पास आ गया। उसके बाद सिग्मा प्लस उसके बाद हमारे पास आ गया 0.86, तो आपने इसको जब देख लिया बखूबी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, तो आराम से इसको सिग्मा को आपने म्यू को सॉरी नीचे ले लेना है, उसके बाद प्लस आपने ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई भी हमारे पास जो वैल्यू मौजूद नहीं है, मतलब कि साइन मौजूद नहीं है। तो आपने करना है इस सिग्मा को 0.86 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी उसी तरह का ही आएगा जब आपने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो लिया था, यानी कि सिग्मा को आपने लास्ट पर ले गए थे, तो इसमें भी आप जब सिग्मा को लास्ट पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो सिंपली आ चुका है इसका आंसर। कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आपको शॉर्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जब समझ आ सके एक एक क्वेश्चन की, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको अच्छी तरह से जो समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।